हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ त्रिकोणमिति का परिचय कि त्रिकोणमिति और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं त्रिकोणमिति में, और एंगल बदलने पर लंब कैसे चेंज होता है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं कि जब एंगल चेंज होता है तो लंब कभी ये वाला हो जाता है तो कभी ये वाला हो जाता है लंब, ठीक है, लेकिन कण हमेशा यही रहता है। तो आइए मैं आज आपको यही बताता हूँ, ये सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, ठीक है। देखिए, ये समकोण होता है यहाँ, ठीक है। समकोण त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री का होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होती है, ठीक है। और हम जानते हैं, हमें पता होना चाहिए कि समकोण के सामने वाली भुजा कण हमेशा कण होती है, ठीक है, हमेशा कण होती है, ठीक है दोस्तों। इसे हम हाइपोटेनियस यानी एच से डिनोट करते हैं, ठीक है, एच भी बोलते हैं इसे। और दूसरी वाली भुजा, और अगर यहाँ इसकी बात करें तो ये बेस यानी कि आधार होता है, ठीक है, इसे बी से डिनोट करते हैं, तो इसे हम आधार बोलते हैं, ठीक है, आधार। ये पूरी लाइन आधार है, ठीक है। और ये वाली भुजा लंब, ठीक है, ये वाली भुजा लंब होती है, इसे एच से पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि लंब कैसे चेंज होते हैं, कभी लंब ये हो जाता है तो कभी ये लंब ये हो जाता है, ठीक है। देखिए, अगर हमारा थीटा यानी कोण, हमारा थीटा यानी कोण अगर यहाँ पर है तो हमारा लंब रहेगा ये, ठीक है, हमारा लंब रहेगा ये वाला। और अगर हमारा थीटा यहाँ पर है तो हमारा लंब रहेगा ये वाला, ठीक है। इसको हम नाम कुछ भी दे देते हैं, ए बी सी, अपने मन से कुछ भी देते हैं। चलिए दूसरे फिगर में मैं और अच्छे से समझाता हूँ। अगर मान लीजिए हमारा थीटा ये है, ये हमारा लंब है, ये कण है, और ये आधार, आधार यानी बेस, ठीक है, आप समझ गए होंगे। और ये 90 डिग्री का होता है हमारा, और कण के वही 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कण होती है, ठीक है। चलिए मैं इन्हें आप दोनों को कुछ एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए अगर हमारे पास साइन थीटा है, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होती है, साइन थीटा होता है लंब बटे कोण, लंब बटे कोण, ये हमें पता होना चाहिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण होता है, ठीक है। अगर हमारा थीटा ये वाला है, ठीक है, ये वाला, तो हमारा जो कण होगा, ठीक है, ये कण तो सेम ही रहेगा सबका, ठीक है, इसका भी कण सेम रहेगा, ऊपर वाले का भी कण सेम रहेगा, ठीक है। लंब बदलते रहते हैं आपस में। अगर थीटा ये है तो लंब हो जाएगा ये, और अगर थीटा ये है तो लंब हो जाएगा ये। तो थीटा से मतलब हमारा यहाँ, ठीक है। ये अगर मान लीजिए अगर साइन ए है हमारे पास, साइन ए है, ठीक है, तो साइन ए अगर मान ए यहाँ पर है, अगर यहाँ एंगल पे ए है, ठीक है, अगर एंगल पे ए है तो हमारा लंब ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर एंगल पे हमारे इसके एंगल पे यहाँ पर, ठीक है, इससे बात चल रही है थीटा की, है कुछ भी हो, क्या है, ए हो, बी हो, सी हो, टी हो, ठीक है, यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, ए। देखिए, कुछ भी हो, ए बी सी कुछ भी होना चाहिए, हमारे यहाँ एंगल पे होना चाहिए। अगर यहाँ हमारे एंगल पे है तो समझ लीजिए
अगर ये हमारा एंगल पे है तो ये लंब इसके सामने वाला होगा। ठीक है, इस एंगल से कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि अगर यहाँ कभी कभी बी आ जाता है, बी बराबर कुछ आ जाता है, सी बराबर कुछ आ जाता है, डी बराबर कुछ आ जाता है। ठीक है, तो हमेशा कण तो वही रहता है और लंब और आधार बदलते रहते हैं। तो देखिए किस तरीके से बदलते हैं ये। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, और जो ये 3 हैं ये सीधे हैं, साइन, कॉस, टैन, और ये इनके उल्टे हैं। टैन का उल्टा होता है साइन का उल्टा मान लो कोसेक, मान लो नहीं होता ही है। ठीक है, कोसेक थीटा। ठीक है, और कोस का उल्टा होता है सेक। आपस में एक दूसरे के ये रिवर्स होते हैं। ठीक है, उल्टे होते हैं। तो कोस का उल्टा सेक, और जिस टैन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, टैन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टैन। सेक का उल्टा कॉस और कोसेक का उल्टा साइन। ठीक है, आपको ये उल्टा सीधा पता चल गए होंगे। अब देखिए इनका एक और फॉर्मूला होता है एंगल के आधार पर। ठीक है, यहाँ को एक छोटा सा एंगल बना लेता हूँ मैं, सॉरी त्रिभुज बना लेता हूँ। देखिए लंब, कर्ण, आधार। ठीक है, ये ए बी सी मान लिया। ठीक है, चलिए देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए साइन तो पता चल गया, लंब बटे कर्ण। ठीक है, और कोस होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये कोस होता है, और टैन होता है लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे आधार। ठीक है, और कॉट होता है इसका उल्टा यानी आधार बटे लंब, और इससे कॉस का उल्टा है तो आधार ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, और ये कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन था लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, सब कुछ समझ में आ गया। आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि एंगल कैसे बदलता है, लंब कैसे होता है, और आधार कब होता है ये, और ये बेस को आधार कब कर देते हैं बन जाता है, और बेस का लंब कब बन जाता है। ठीक है, आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप अब मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।